हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर मुसलमान के लिए जीवन में कम से कम एक बार इसे करना आवश्यक है, बशर्ते वे इसके लिए शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हों। हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने धू अल हिज्जा में किया जाता है। हज यात्रा के दौरान मुसलमान मक्का, सऊदी अरब के पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। यहाँ हज के प्रमुख अनुष्ठानों का विवरण दिया गया है। एहराम। हज यात्रा की शुरुआत एहराम पहनने से होती है। एहराम एक सफ़ेद कपड़ा होता है जिसे विशेष तरीके से पहनते हैं। यह पवित्रता, समर्पण और समानता का प्रतीक है। एहराम पहनने के बाद हाजी, हज करने वाले व्यक्ति कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि बाल कटवाना, नाखून काटना और सुगंधित चीजों का उपयोग नहीं करना। तवाफ। काबा, मक्का में स्थित पवित्र काबा के चारों ओर 7 बार घड़ी की दिशा के विपरीत चक्कर लगाना, यह तवाफ कहलाता है और इसे हज और उमराह दोनों में किया जाता है। सई, सफा और मरवा नामक 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ना, यह हजरत हाजरा की प्यास बुझाने की तलाश में की गई दौड़ की स्मृति में किया जाता है। अराफात का दिन। धू अल हिज्जा के 9वें दिन सभी हाजी अराफात के मैदान में इकट्ठा होते हैं। यह हज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हाजी दिन भर प्रार्थना और ध्यान करते हैं। इसे वुकूफ कहा जाता है। मज़दलिफा। अराफात से लौटने के बाद हाजी मज़दलिफा जाते हैं, जहां वे रात बिताते हैं और शैतान को मारने के लिए पत्थर इकट्ठा करते हैं। रमी अल जमरात। हाजी मिना में जाते हैं और शैतान के 3 खंभों पर पत्थर मारते हैं। यह हजरत इब्राहिम द्वारा शैतान को पत्थर मारने की घटना की याद में किया जाता है। कुर्बानी। शैतान को पत्थर मारने के बाद हाजी जानवरों, भेड़, बकरी, ऊंट की कुर्बानी करते हैं। यह हजरत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे हजरत इस्माइल की बलि देने की याद में किया जाता है, जिसे अल्लाह ने एक मेमने से बदल दिया था। बाल कटवाना। पुरुष हाजी अपने सिर का मुंडन कराते हैं या बाल कटवाते हैं, जबकि महिलाएं अपने बालों के एक छोटे से हिस्से को काटती हैं। इसके बाद हाजी एहराम से बाहर आ सकते हैं। विदाई तवाफ। हज समाप्त करने के बाद हाजी काबा का एक अंतिम तवाफ करते हैं, जिसे विदाई तवाफ कहा जाता है। हज मुसलमानों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है, जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करती है और उनके ईश्वर के प्रति समर्पण को मजबूत करती है। यह एक ऐसा समय होता है जब सभी मुसलमान जाति, रंग, राष्ट्रीयता और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना एकत्र होते हैं और समानता और एकता का प्रदर्शन करते हैं।